हे गाइस, शाम हो रही है, सूरज ढलने वाला है और मैं यहाँ छत में आके बैठा हूँ। मेरे दिमाग में ना एक बात आई और मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ अब। वो है कि किसी को कुछ मत बताया करो। किसी को भी कुछ मत बताया करो। चाहे वो तुम्हारे पेरेंट्स हो, चाहे वो तुम्हारे भाई-बहन हो या फिर चाहे वो तुम्हारे जिगरी दोस्त हों। किसी को भी कुछ मत बताया करो, एकदम चुप रहा करो और अपनी बात अपने तक रखा करो, बिल्कुल अपने तक। तुम किसी को कुछ नहीं बता सकते भाई आजकल के टाइम में। सोसाइटी कुक्ड है। हम एक बहुत ही वैसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ के लोग शैलोअर हैं, बहुत ही शैलो हैं, जो एक दूसरे की हमेशा पीठ पीछे बुराई करते रहते हैं। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि अब टाइम बदल गया ना पहले से। पहले से इंसान जंगल में रहता था, तो क्या होता था कि जंगल में तो इस चीज़ की चिंता रहती थी कि अरे यहाँ कुछ शिकारी ना आ जाए या फिर दूसरे लोगों से पंगे ना हो जाए, दूसरे ट्राइब के लोगों से, या फिर कोई जंगली जानवर ना आ जाए, इस चीज़ की चिंता रहती थी। आजकल क्या चिंता रहती है लोगों को? अरे वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, वो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में, वो मुंह के सामने ऐसा है, वो पीठ पीछे मेरी चापलूसी करता है। ऐसी चीज़ें चलती हैं इनके दिमाग में बस। इनकी सोच बस इतने तक रहती है। और ये इससा क्यों कंफर्टेबल हो गई सोसाइटी। घर बने, कंफर्ट बिल्ड किया पहले के लोगों ने, ये चीज़ें बना के दे दी, अब देखो हम भुगत रहे। बहुत से लोग से आजकल बोलने लायक कोई है नहीं, सच बताऊँ तो। सब के सब ऐसे ही होते हैं, एक दूसरे की पीठ पीछे चापलूसी करने वाले। और अगर तुम अपने कुछ ऐसी गहरी बात बताओगे ना उन्हें, तो वो तुम्हारी उस बात को बहुत ही दूर तक पहुंचा देंगे। एक अर्थ यहाँ से दूसरे तुम्हारे कौन से रिश्तेदार तक वो बात पहुँचेगी। मान लो कि तुम्हारी कोई ऐसी प्राइवेट चीज़ है जो तुम अपने तक रखना चाहते हो, तुमने बता दी किसी पर भरोसा करके, और क्या करोगे तुम जब उसने कल के दिन तुम्हें उसकी बात, तुम्हारी बात किसी और के मुंह में चला दी? फिर वो फैलेगी, वो फैलती है। मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मैं स्कूल में अपनी बात बता देता हूँ, मैं अपने दोस्तों को बताता था करके, यार मैंने ऐसी चीज़ करी है। तो वो क्या करते थे, वो कहते थे यार मैं किसी को नहीं बताऊँगा, मैं तो तेरा दोस्त हूँ भाई गौरव, गौरव भाई मैं तो तेरा दोस्त हूँ। लेकिन वो बता देता था, वो बता देता था, वो हरामजादा बता देता था। यही तो प्रॉब्लम है। वो बता देंगे, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो चुप रहता हूँ भाई, मैं अपनी बातें किसी को नहीं बताता हूँ। मैं तुम्हें बस एक चीज़ बता रहा हूँ कि नेवर टेल योर वीकनेस टू एनी वन, दे विल यूज़ इट फॉर देयर ओन गुड। अपने फ़ायदे के लिए तुम्हें इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद जब तुम्हारा पूरा काम निकल जाएगा तो कचरे की तरह फैलेंगे, कचरे की तरह फेंकेंगे तुम्हें, कचरे की तरह। बिल्कुल तुम कोई काम के नहीं, कोई काम के नहीं हो, कुछ कर नहीं सकते, ऐसे की तरह फेंकेंगे। और तुम उसके बाद कहोगे अरे भाई मैं तो सही बोल रहा था, मैं तो सही बोल रहा था भाई। फिर तुम्हारी जब तुम ठोकर खाओगे तभी तुम्हें लगेगा कि हाँ यार मैं सही था, मैं कितना सही था यार। इससे अच्छा है कि तुम ठोकर खाने से पहले 10-15 बार जितनी भी खार खाओगे, जब तक तुम सबक नहीं सीखोगे, तुम चुप ही रहो ना। तब भी तुम दूसरों की गलतियों से सीख लिया करो। आजकल के टाइम में तो भाई नहीं कर सकते तुम ऐसा, ये गलती नहीं होनी चाहिए, अनएक्सेप्टेबल है, अनएक्सेप्टेबल है। इंग्लिश कहाँ जा रही मेरी। तो मैं जैसा कि कह रहा था, डोंट शो योर वीकनेस, बी काम, बी क्वाइट, पिन ड्रॉप साइलेंस रखा करो। एक तो यहाँ का सिस्टम भी ऐसी है, स्कूल में हमें इतनी ज़्यादा गंदी तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है कि नहीं नहीं अपने इमोशन दिखाया करो, अपनी वीकनेस बताया करो, अपना दर्द बांटा करो। उससे हुआ क्या? अगर चीज़ें इतनी ही सही थी तो तुम ठोकर खा के क्यों सीख रहे हो वो चीज़ें, बताओ? तुम सबक क्यों सीख रहे हो वो जो तुम्हें सोसाइटी ने इतनी ज़्यादा सिखाई थी? ऐसा क्यों हुआ बताओ? हाँ, अपनी आंसर। क्यों होगा? क्योंकि वो जो गलत चीज़ें बताई थी हमें स्कूल में। यही तो दिक्कत है ना भाई, कोई कुछ भी बता के चले जाता है, हम सुन लेते हैं। एनपीसी वाला बिहेवियर बन गया भाई सबका। और मेरे हिसाब से तो स्कूल ही पहली स्टेज है हमारी एनपीसी बिहेवियर की। हाँ, एनपीसी बिहेवियर हमारा स्कूल से ही स्टार्ट होता है, कहीं और से नहीं होता ये बिहेवियर। ये जो हमारा ब्रेन है ना, उसमें ये चीज़ें डाउनलोड कराई है, ये स्कूल नहीं कराई है, हमारी हार्ड ड्राइव में, हमारे ब्रेन में। उसके बाद से बस 99% लोग एनपीसी हैं, 99% लोग। बाकी 1% जो हैं वो उन्हें अकल है, वो रेड पिल्ड हैं, ब्लैक पिल्ड हैं, जो भी कहने का हो। बाकी सब तो भाई जो दूसरा करेगा वही करेगा, जो चीज़ ट्रेंड में चल रही है वो भी वही करेंगे।
कुछ यूनिक नहीं करेंगे। आजकल के टाइम में देखो तुम, जो सोशल मीडिया में चलता है सब कुछ वही, सब कोई वही करता है। कोई खुद का कुछ नहीं करता। हॉबीज़ भी डेड है, हॉबीज़ भी कोई नहीं करता, हॉबीज़ ख़त्म। वैसे इंडिया में हॉबीज़ की वैल्यू कुछ थी भी नहीं, सच बताऊँ तो। अब मोबाइल ने, सोशल मीडिया ने आके सब कुछ ख़त्म कर दिया, सब कुछ। पहले से हम क्या कहते थे करके मोबाइल आ रहा है, सोशल टेक्नोलॉजी बढ़ गई। क्या टेक्नोलॉजी बढ़ रही भाई, कुछ नहीं हो रहा। कमाने वाला कमा रहा है, लोगों का अटेंशन स्पैम पहले से बहुत ही ख़त्म है। लोग बाहर जाते हैं घर के बाहर, वहाँ भी तुम उन्हें मोबाइल में देखते हो। उनका फ़ोन, वो अपना हाथ ऐसे पकड़ते हैं, हाथ ऐसे नीचे देख रहते हैं फ़ोन में। घर में भी उनका ऐसे ही रहता है, बिस्तर में बैठे रहते हैं, बिस्तर में भी ऐसे मोबाइल चलते रहता है उनका। करते हुए कुछ नहीं है, करते हुए कुछ नहीं है, बेफालतू की रील देखते रहते हैं इंस्टाग्राम में, और उनको एक भी रील याद नहीं होती। अगर तुम इंस्टाग्राम में रील देखते हो तो मुझे बता दो कि तुमने लास्ट रील कौन सी देखी थी, तुम्हें याद है? तुमने रोज़ जो देखते हो, इतना टाइम वेस्ट हो गया भाई। और फिर उसमें भी ब्रेन वॉशिंग हो रही तुम्हारी, तुम्हें कुछ पता नहीं चल रहा करके सोसाइटी में असली में चल क्या रहा है। और ये कौन कर रहा है? मैट्रिक्स। हाँ, थोड़ा क्रिंजी लग रहा होगा सुनने में, लेकिन मैट्रिक्स रियल है। अगर तुम रेड पिल्ड हो तो तब तो तुम मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। और नहीं हो तो भाई फिर भुगत रहे होगे तुम भी, तुम मिस्टर ब्लू पिल हरे NPC हो। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।